परम सम्मान योग लोक परलोक दे राखे साहिबे कमाल अमेय दृष्ट धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच निता प्रति हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जन सपना का पावन फरमान है अमेय दृष्ट शुभ करे हरै अग पाप सकल मन काम क्रोध अलोभ मोह वस करे सबे पल सदा सुख मन वसै दुख संसारे खोवै गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख तो है। गुरु की अमृतमयी दृष्टि जन्मा जन्मा के दुख कलेश मिटा देती है। गुरु की वो पावन पवित्र नजर उसकी नजर इसे करके सतगुरु जी ने अमेय दृष्टि अमृतमयी दृष्टि सतगुरां की जिससे पै गई उहदे जन्मा जन्मां के दुख कलेश पाप कटे गए। अज का जो पावन वचन सानू बख्शिश होया है सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के 651 अंग के सुभायमान है। श्लोक महला तीजा सेवा ते सिमरन दे पुंज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की तीसरी जोत धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बनया है। जिन्हां ने अपना सारा जीवन सेवा सिमरन ते गुरु की आराधना सेवा संभाल दे विच गुजारिया। ये धन गुरु अमरदास जी महाराज जी का श्लोक आप जी के अमृत वचन अपनी रसना तो उच्चारण करते हुए साडे ते रहमत करते हैं। गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगे। ऐ भाई ऐ इंसान गुरु की सेवा करना उसका सिमरन करना सदा ही सुखों की प्राप्ति होती है। जिहड़े सुख तू लोचदा है वो सेवा ते सिमरन दे विच है फिर दुख ना लगे। उस मनुख नूं कदे भी दुख नहीं आउंदा उहदे नेड़े भी नहीं आउंदा दुख जिहड़ा सेवा ते सिमरन दे विच रंगिया रहिंदा है। गुरु की सेवा गुरु दरबार में आके लंगरां की सेवा कर झूठे बर्तन मांजणे संगत की सेवा कर इस दे नाल मन निर्मल हुंदा है। मन दे विचों हौमै हंकार दूर हो जाता है ते मन शुद्ध हो जाता है। इस करके सेवा का बहुत बड़ा महात्म है गुरु घर दे विच। गुरु सेवा ते सुख उपजै फिर दुख न लगे आए। जम्मण मरना मिट गया काले का किछ ना फसाए। उदा ते भाई फिर जम्मण मरना मुक जाता है खत्म हो जाता है। काले का किछ ना फसाए काल दा उहदे उत्ते कोई वस नहीं चलता। वो मनुख जन्म मरण के गेड़ तो मुक्त हो जाता है। जिसने भी गुरु की सेवा की भाई मंझ वांग भाई बहनों वांग जिसने उस परमेश्वर गुर परमेश्वर पूजी है जिन्हें भी गुर परमेश्वर को पूजिया सिमरन किया आराधना की
वो तर गया, वो इस भवजल सागर संसार को पार उतारा हो गया उसका। हर सेती मन रब रहा सच्चे रहा समाए। फिर वह हरि दे नाल परमात्मा के नाम दे विच उसका मन लीन हो जाता है ते उस सच्चे परमेश्वर दे विचों समा जाता है। भाव उस नाल एक विक हो जाता है। जिवें नदियां पहाड़ की चोटी तो जदों गिरदियां, जिवें गंगा नदी गंगोत्री दे मुकाम तो जदों नीचे गिरदी है तो पता नहीं कितना लम्मा पैंडा तय करती, विंगी टेढ़ी चलती चलती चलती, पर वो अपना स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अपना वो लगातारता नहीं छड्डदी, कंटिन्यूटी नहीं छड्डदी, लगातार चलती रहती है। बेशक बिगड़े पैंडे तय करती है, औखे पैंडे तय करती है, करती 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 एक दिन, क्योंकि उदा ध्यान जिहड़ा है वो उस समुद्र वाल है। जदों पहाड़ तो गिरती है तो उसका जिहड़ी मंजिल मकसूद है, जिहड़ी मंजिल है वो समुद्र है जिस विच जाके उसने मिलना है। तो नदी लंबे पैंडे तय करती, लगातारता अपनी बनाई रखती, अपना ध्यान समुद्र वाल, अपनी सोच जिस तो वो विछड़ी हुई होंगी है। नदी समुद्र का ही एक अंश है। तो वो एक दिन जदों लम्मा पैंडा तय करती करती बिखड़े टेढ़े मेढ़े पैंडे तय करती एक दिन समुद्र दे विच जा मिलती है। तो जदों वो समुद्र दे विच मिलती है फिर वो नदी नहीं रहती, समुद्र का ही रूप हो जाती है, फिर वो समुद्र का होती है। इसी तरह ही मनुख जदों परमात्मा का सिमरन करता है, सेवा करता है, गुरु की शरण विच आके उस परमात्मा के नाल जुड़ता है जिस नाल गुरु पहले ही जुड़िया हुआ है। गुरु ही इंसान जोड़ सकता है उस परमात्मा नाल जिहड़ा खुद पहला जुड़िया हुआ है, उसदे नाल उसदे नाल एक विक होया हुआ है। इसी तरह ही मनुख जदों अपनी लगातारता बनाई रखता है, निता प्रति संगत विच आउंदा है, सत्संगत करता है, गुरु के वचनों को सुनता है, फिर उन्होंने वचनों की कमाई करता है, शब्द नूं कमाउंदा है, अपने जीवन में ढालदा है, उसनूं अमल दे विच लेके आउंदा है, ते फिर वो भी परमात्मा को सिमरदा सिमरदा उस नदी वांग जिहड़ी समुद्र का रूप हो जाती है, समुद्र ही बन जाती है। मनुख भी परमात्मा को सिमरदा सिमरदा परमात्मा का ही रूप हो जाता है। उस दे विच भी उही रब्बी गुण आ जाते हैं जिहड़े रब दे विच हन। निरछल, सबनूं प्यार करना, सारी कायनात में केवल एक परमात्मा को देखना, जीव जंतुआं पशुआं पंछियां प्यार करना, छोटे ते दया करनी, वड्डियां दा सत्कार करना, फिर वो सारे रब्बी गुण जिहड़े हैं वो उस मनुख दे विच आ जाते हैं। अपने कई बार कहते यार ये बंदा तो रब का रूप ही, इहदा मन बच्चियां वांग निरछल है, जिवें बच्चा रब का रूप होता है। इवें मनुख भी सिमरदा सिमरदा उस परमात्मा नूं उसके चिंतन में जो डुब जाता है कि वो रब का रूप ही हो जाता है। वो रब दे विच जिवें नदी मुड़ के नदी नहीं रही, समुद्र ही बन जाती है समुद्र दे विच मिल के। इवें ही मनुख भी उस परमात्मा नूं सिमरदा मुड़ के मनुख ने उस परमात्मा दे विच सिमरदा सिमरदा परमात्मा दे विच ही समा जाता है, परमात्मा का ही रूप हो जाता है। हर सेती मन रब रहा सच्चे रहा समाए, उस सच्चे दे विच समा जाता है, उस ऐसे बेअंत परमात्मा दे विच लीन हो जाता है। नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए। हे नानक, ऐसे मनुखों तो मैं वारे वारे जाता हाँ, मैं बलिहारी जाता हाँ। नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए, जिहड़े सतगुरु के भाणे विच चलते, जो सतगुर कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं, अपने अमलों में ले आते हैं, शब्द की कमाई करते हैं। हम अंधले अंध बिखे बिखराते,
क्यों चाले है गुर चाली, सतगुर दया करे सुख दाता, हम गावे आपुन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। ते करना की है ऐ प्यारियो, ऐ गुरसिख प्यारिया, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु कहता है उन्होंने भला करके जान, ते उस हरि की कथा निराली है, अनोखी है, अनुपम है, बेअंत सुंदर है। कि उसनूं तू तां ही जान सकेगा, उस हरि नाल तद ही अभेद हो सकेगा जे गुरु दे कहे नूं मन्नेगा। जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। जे ऐसी अनोखी असीं बेअंत प्रभु नूं मिलना है तां फिर तू जो गुर कहता है उसनूं मन, उसके आशे अनुसार चल। जो गुरु तेनों गाड़ी राह दर्शाता है उस दर्शाए हुए मार्ग ते चल। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। ऐसा गुरु वड्डियां भागां नाल मिलदा है जिहड़ा भुल्ले भटकियां नूं सही मार्ग ते पाउंदा है, उस परमात्मा दे अनोखे ते अनुपम रस्ते ते चलाउंदा है। आओ असीं गुरु दीआं असीसां दे पात्र बणीए तां कि साडा यह जन्म, ये जो मनुखा देही प्राप्त हुई है, ये अमोलक घड़ियां जो सानूं नसीब होईयां सफलियां हो सकन, ताकि साडा यह जीवन यह लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, भुल्लां चुकां दी खेमा। बड़े प्यार अदब ते सत्कार दे नाल गुरु बख्शी फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।